लंबी सांस। सांस को छोड़ते हुए दोनों पैर को शांत करें। रिलैक्स, रिलैक्स। कार्टिलेज, लिगामेंट, रिलैक्स। घुटनों को रिलैक्स। थाई, रिलैक्स। जंघा, रिलैक्स। कमर, रिलैक्स। पैर से लेके कमर तक संपूर्ण रिलैक्स, रिलैक्स। पेट, रिलैक्स। गर्दन, रिलैक्स। दोनों हाथ, रिलैक्स। कमर से लेके गर्दन दोनों हाथ संपूर्ण रिलैक्स, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस। सांस को छोड़ते हुए पेट को ढीला छोड़े। रिलैक्स। नाभि, रिलैक्स। अन्य नली, रिलैक्स। पित्त आश्रय, रिलैक्स, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस। सांस को छोड़ते हुए दोनों आंख, रिलैक्स। छाती, रिलैक्स। फेफड़ा, रिलैक्स। दोनों किडनी, रिलैक्स, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस। सांस को छोड़ते हुए गला अंदर बाहर, रिलैक्स, रिलैक्स। मुंह अंदर से, रिलैक्स। जबड़ा, रिलैक्स। प्यारी तेजस्वी दोनों ओठ, ललाट, रिलैक्स। दोनों कान अंदर बाहर, रिलैक्स। दोनों गाल अंदर बाहर, रिलैक्स।
आप अंदर बाहर रिलैक्स, तेजस्वी प्यारी आंखें अंदर बाहर रिलैक्स, कपाल रिलैक्स, ब्रेन रिलैक्स, माथा रिलैक्स, रिलैक्स, संपूर्ण बॉडी रिलैक्स, सभी हार्ट पिंजर रिलैक्स, शांत और शांत, शांत। इस अल्पावस्था में अपने आप से खुद बातें करें कि मैं परम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा, शांति रूप आत्मा, तेजस्वी ओजस्वी आत्मा, क्योंकि मैं परम पिता परमात्मा का दिव्य अंश हूँ। परम पिता परमात्मा साक्षात मेरे अंदर विराजमान है। मैं भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से समृद्ध हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ, तंदुरुस्त, ऊर्जावान, शक्तिशाली है। मेरा शरीर दिन प्रतिदिन, डे बाय डे फिट होता जा रहा है। मैं 24 घंटा इस स्फूर्ति में रह पाती। मैं 10 दिशाओं से धन संपत्ति को आकर्षित कर रही हूँ। धन संपत्ति का मैं महान चुंबक, धन संपत्ति मेरा परम मित्र है। धन संपत्ति, जमीन जायदाद, माल मलकियत, हीरा जवाहरात,
रुपया पैसा निरंतर लगातार ग्रोथ में चल रहा है। भगवान की कृपा से आरसीएम लेवल तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा जीवन उपयोगी ज्ञान, सत्विद्या, सत्विचार सशक्त रूप से समृद्ध बनते जा रहे हैं। मेरी टीम का एक एक साथी बड़े से बड़े लेवल हासिल कर रहे हैं। मेरा संपूर्ण फील्ड का ज्ञान तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे दसों दिशाओं से आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं दसों दिशाओं से अनहद वो काल्पनीय प्रेम प्यार प्राप्त कर रही हूँ। मेरी सकारात्मक और विराट विराट रूप धारण कर रहा है, क्योंकि मैं परम पिता परमात्मा का दिव्य अंश हूँ। परम पिता परमात्मा साक्षात मेरे अंदर विराजमान है। थैंक यू यूनिवर्स। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे माता पिता को हमने जन्म दिया, पाल पोस कर इस लायक बनाया। उन माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे फैमिली के छोटे बड़े भाई बहन रिश्तेदार उन सभी को धन्यवाद। हमारे रिलेशनों को धन्यवाद। हमारे मित्रों को धन्यवाद। हमारे गांव शहर पास पड़ोस
धन्यवाद। टेक्निकल साइंटिस्टों का धन्यवाद। धन्यवाद। इस सुंदर सा प्लेटफॉर्म आरसीएम का, जिसके जरिया हम सबों को एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिला है। धन्यवाद। आज मैंने जो स्थिति परिस्थिति प्राकृतिक से जाने अनजाने कुछ भी ज्ञान हासिल किया हो, उनका भी धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे पास जो पूर्वजों से धन संपत्ति एकत्रित किए गए हैं, वो जिस रूप में है, जिस हाल में है, उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। और अभी से, आज से जो धन एकत्रित करने वाले, उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे पास जो साधन है, उनका धन्यवाद। धन्यवाद। सभी प्रोडक्ट बनाने वाले साथियों का धन्यवाद। हमारे तक प्रोडक्ट पहुंचाने वाले सभी साथियों का धन्यवाद। हमारे पास जो वाहन है, साधन है, उन सभी का सभी रॉयल्टी, टेक्निकल, परचेजिंग साथियों का धन्यवाद। आरसीएम से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं और अभी से जो जुड़ने वाले हैं, उन सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। आरसीएम के जन्मदाता, प्रणेता, पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय श्री टीसी सर का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। प्रियंका दीदी का धन्यवाद। श्री सौरभ जी का धन्यवाद। धन्यवाद। उस भीलवाड़ा की धरती को कोटि कोटि
धन्यवाद। धन्यवाद सभी जीव जंतु प्राकृतिक का धन्यवाद। सभी पेड़ पौधों सजीव निर्जीव आज की स्थिति परिस्थिति का धन्यवाद। आज कदम कदम पे मिलने वाले सफलताओं का धन्यवाद। धन्यवाद श्री माइंड पावर चलाने वाले ट्रेनर श्री दिनेश सर को कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद सभी अपने अपने पत्नी को धन्यवाद करें जो कि देवी है, सती है, घर की मान इज्जत शोहरत है, उनका धन्यवाद। सभी पत्नी अपने पतिदेव का धन्यवाद करें जो कि देव तुल्य है, अपने घर परिवार समाज और देश के लिए आगे बढ़ने के लिए अथाक प्रयास में लगे हुए हैं, उनका भी धन्यवाद। अपने छोटे छोटे प्यारे लाडले दुलारे बच्चे बच्चियों का धन्यवाद। धन्यवाद जल अग्नि वायु आकाश धन्यवाद। मेरी आवाजें जहाँ तक पहुँच रही है धन्यवाद। जय साई का धन्यवाद। धन्यवाद अपने पूरे संपूर्ण शरीर को धन्यवाद। धन्यवाद दोनों हाथ को रख कर हथेली को गरम करें, ठंडा होने पर अपने आँखों पे लगाए, अपने चेहरे को सहलाते हुए धीरे से आंखें खोले।
ग्रेट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। वेलकम जयेश भाई, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपका स्वागत है सभी का। फिर से एक बार जो भी साथी अभी बता रहे हैं सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी साथी यहाँ पे जाग रहे हैं जल्दी से अपनी हाजिरी लगा देंगे, एक्शन कर देंगे। और जो भी साथी सोए हुए हैं वो सभी साथी जाग जाए और थोड़ी सी सेवा कर देंगे। एक दो साथी को स्कूल कर देंगे भेजे। चलते हैं आदरणीय सर के पास। आइए दिनेश, वेलकम, स्वागत है आपका। आइए। धन्यवाद। स्वागत है सभी लाडले प्यारे दुलारे बड़े बच्चे पधार चुके हैं, पधारने वाले इसी कारण सुनने आ पाए। हार्दिक स्वागत इस शानदार सुबह में, ऊर्जावान सुबह, सकारात्मकता से भरे वातावरण में, पवित्र वातावरण में सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। वेलकम। सभी साथी अपने अपने साथियों को बुला लें। कल हम सभी ने कुछ विषय नक्की करने के लिए चर्चा के लिए बहुत सारे विषय आए और फिर से माइंड पावर शुरू करने के लिए भी बातचीत हो रही थी और वो करेंगे क्योंकि अभी मैं फील्ड में ही हूँ। तो तब तक हम एक अन्य विषय लेते हैं जो सबके जीवन में बहुत असरकारक एक इमोशंस है और वो है क्रोध। इससे कल हमारे एक साथी में इसके ऊपर बातचीत करने के लिए उसका भी रिक्वेस्ट आया था, क्रोध। तो आज का जो सब्जेक्ट हम क्रोध पे चर्चा करेंगे क्योंकि क्रोध के कारण बहुत लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है। और बनी बनाई अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं क्रोध के कारण। और आपने भी ऐसे अनेक केस देखे होंगे कि गुस्से के कारण लोग बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो हम उस विषय पे हम गहराई से चर्चा करना चाहेंगे। तो क्रोध थोड़ा डीपली इसके ऊपर चर्चा होगी क्योंकि अगर इसको एनालिसिस करेंगे
तो हमारे जीवन में तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन हम समाज में Recording in progress. सभी के साथ रहते हैं, परिवार में, समाज में, व्यवसाय में, हम इंसानों के साथ ही रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं। तो क्रोध क्यों आता है, और उसको कंट्रोल कैसे करें, ये सब चीजें हम डिस्कशन करेंगे। क्रोध को हम ताकत कैसे बनाएं, कि क्रोध भी एक शक्ति है, हम उसको सकारात्मक रूप से इसको पावर कैसे बना सकते हैं। तो हर चीज कोशिश करेंगे यहाँ पर जितनी हो सके सब मिलकर, क्योंकि सबके पास बहुत ही अच्छा जानकारी है, नॉलेज है। तो चलो आइए सबसे पहले जानते हैं, और नोट भी बना सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये काम आता है, बहुत काम आएगा। ये सब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण है कि हर कदम, क्योंकि गुस्सा आजकल हर व्यक्ति के पास रहता है, हर कोई सा, बच्चे से लेकर बुजुर्ग गुस्सा भरा पड़ा रहता है। तो हमें ऐसे ऐसे कुछ सवाल जवाब करेंगे कि भाई गुस्सा क्यों आता है, आप नोट करते जाइए कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा क्या क्या नुकसान करता है, मानसिक, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैचारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, इस सब नुकसान के ऊपर हम बातचीत करेंगे। गुस्से को कंट्रोल कैसे करें वो भी चर्चा करेंगे। तो इस पर एक बार सारे प्रश्न नोट कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, गुस्से को ताकत कैसे बनाएं, ये सब चीजें तो आइए सभी साथी को सोचना है, क्योंकि ये सबके पास ये जबरदस्त ताकत है गुस्से वाली, सबके पास, बच्चे से लेकर बुजुर्ग। नसीब से कोई ऐसा मिल जाएगा 1-2% जिनके पास गुस्सा न, बाकी सबके पास गुस्सा मिल जाएगा। कोई भी हो, कितना भी आध्यात्मिक आदमी हो, वो भी गुस्सा मिलेगा, भले फिर वो सात्विक नजर से
दूसरे के भले के लिए, तो भी इसके रूप को भी जानेंगे, कैसे किस रूप में इसका क्या क्या है वो भी हमें समझना है, क्योंकि हम बस गुस्से को एक ही साइड से देखते हैं, ऐसा भी नहीं है, हमें अलग अलग एंगल से देखना है। तो आइए, पहला सवाल जयेश भाई कौन सा है? मानसिक है? मानसिक है ना? नहीं, आपने लिखा नहीं क्या? इंसान को गुस्सा क्यों आता है? हाँ, गुस्सा क्यों करते हैं? मैंने इसीलिए लिखवा दिया कि ये फिर सर मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्या क्या नुकसान करता है, फिर आता है मानसिक, भौतिक, आर्थिक, वैचारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। में कोई चुका? इसमें बहुत सारा सवाल मैंने बोल दिया। गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, गुस्से को ताकत कैसे बनाएं, बहुत सारी चीजें। माणिकचंद जी आप बोल दीजिए। जी सर, इंसान को गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्या क्या नुकसान करता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वैचारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से क्या नुकसान करता है, गुस्सा कंट्रोल कैसे करते हैं, गुस्से को ताकत कैसे बनाएं। सारे प्रश्नों को याद रखना है और 1 बाय 1 इसके एक एक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलो, इसके ऊपर तो सब आएंगे, सब्जेक्ट ऐसा है इनके ऊपर तो हर कोई जानता है इस चीज को, सबको आना है इसके ऊपर। पहला प्रश्न पूछिए। गुस्सा क्यों आता है? पहला प्रश्न है, गुस्सा क्यों आता है, के ऊपर हम सभी साथ बात करेंगे। आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। वेलकम दीदी, आइए। गुस्सा तो कल मैंने बोध आया था, क्योंकि हमारे बाजू में से हम तल काटते थे ने, तो 3 महिला ऐसी थी कि वो आज के में नहीं जुड़ी थी। आज के बाद उसको पूरा नफरत है। हम आज करते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं मुझसे बोला कि मेरा देवर क्या कहा गया है, तो मैंने बोला कि वो बोटाद में गए हैं प्रोग्राम, तो कि आप ऐसा सब करते हैं, आपको पैसा मिलते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ मिलते हैं, तो कि आपका नाक का पैसा आपको मिलते हैं वो सब खोटा है, ये सब तुम करते हैं ना वो अच्छा नहीं है। मुझे तो बहुत कितना बोला नहीं, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो मैंने गुस्सा कंट्रोल में करने के लिए मैंने माइंड पावर चालू था ना, तो मैंने मेरे हस्बैंड को फोन किया और मैंने बोला कि आप वीडियो कॉल करो, मैं वीडियो कॉल में मेरे को माइंड पावर सुनना है। तो मैंने 20 मिनट माइंड पावर सुना ने, तो गुस्सा निकल गया मेरा। मुझे जो भी सब कुछ कहते हैं ना, मैं माइंड पावर सब सुबह सुन लेती हूँ ना, तो मुझे गुस्सा निकल जाता है। पर कल तो मैंने माइंड पावर सुना ने, तब मेरा गुस्सा गया। तब तक तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मेरा मगज भारे भारे हो गया, इतना मुझे बोल दिया उन्होंने। 3 महिला थी ने, तो मुझे मेरी बात को सुना ही नहीं, समझाने की कोशिश की पर उन्होंने सुना नहीं। तो मेरा मगज बहुत भारे हो गया। तो तुरंत मैंने कॉल करके माइंड पावर सुन लिया और गुस्सा कंट्रोल किया। जी धन्यवाद। गुस्सा क्यों आया? गुस्सा आया मुझे आरसीएम का नेगेटिव बोला ने, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि आपको कुछ पता नहीं है, आप जिस सिस्टम में फंसी हो ना, फंस गए हैं। तो मैंने बोला कि मुझे तो सब
मुझे तो सब कुछ पता है, तो क्या आप सुन रहे हैं ना, मैं तो सब कुछ जान लिया है घर पे बैठकर, ये सब कुछ झूठ है। तो मैंने बोला कि मैं तो कई सारा प्रोग्राम सुना है, मुझे झूठा नहीं लगा। तो इसका मतलब हमें ये ढूंढना है कि गुस्सा क्यों आया, कि हम जिस चीज को चाहते हैं, हम जिस चीज को पसंद करते हैं, जब उसके बारे में कोई नेगेटिव बोले तो हमें गुस्सा आता है। ये नोट करो। गुस्सा कब आता है? हम जिस चीज को चाहते हैं, जिस चीज को मानते हैं, जिस चीज को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसके बारे में कोई गलत बोले तो हमें गुस्सा आता है। ये हमें नोट करना। गुस्सा कहाँ से आया? कि आरसीएम के बारे में बोला, हमारी जो हम पसंद करते हैं, जो चीज को, जो काम हम करते हैं, उसके बारे में कोई गलत बोलता है तो हमें गुस्सा आता है। यस, ये इसमें से निकला। चलो आइए प्रकाश सर। धन्यवाद सर। गुस्सा तो जो मीना बेन ने बोला है वो सही है, क्योंकि हम पॉजिटिव है, सकारात्मक है, लेकिन हमारी बात सामने वाला नहीं मानते है तो हमको गुस्सा आता है। हमको पता है कि हम सही रास्ते पे है, सही करते हैं, लेकिन सामने वाले जो गलत करते हैं तो हमको अंदर से बहुत गुस्सा आता है। और दूसरी बात, कई बार मैंने देखा है कि हमारा कोई मानते नहीं तो भी हमको गुस्सा आता है। हमारा कोई मानते नहीं तो भी गुस्सा आता है। सच्ची बात और सही बात मानते नहीं इसलिए गुस्सा आता है। धन्यवाद सर। ये भी नोट कीजिए, जब हमारी बात कोई मानते नहीं तब गुस्सा आता है। धन्यवाद। आइए जितेंद्र सर। धन्यवाद जयेश भाई। जो हमारे पास कोई भी बात की पूरी जानकारी हो, जैसे जो 4 के 100 अध्याय में है कि काम क्रोध को दूसरा नंबर दिया है, काम पहला पर है। तो हमके पास माहिती है कि हम सच्चे हैं, तो दूसरे के पास माहिती नहीं है तो वो तो अपनी बात रखेगा, तो अपनी बात हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास माहिती है कि हम सच्चे हैं तो हम तो क्रोध में आ जाते हैं। तो सच्चे होने के नाते हमको क्रोध आता है। जब सत्य सामने वाला नहीं स्वीकारता है, इसमें ऐसा लगते हैं, जब सत्य भी नहीं स्वीकार करता है तब गुस्सा आता है। धन्यवाद। आइए ललित भाई, वेलकम सर। यस सर, धन्यवाद। क्रोध क्यों आता है? गुस्सा 1-2 सेकंड के लिए आता है, वो सर्वनाश कर देता है। हमारा सही तरीके से काम नहीं होता तो गुस्सा आता है। लड़का को कोई काम बोला तो वो उसने नहीं किया तो गुस्सा करेगी। कोई भी व्यक्ति या वस्तु हमारा विचारों बराबर नहीं होगा तो गुस्सा आएगा। कोई काम मेरा होगा तो वो सही तरीके से काम नहीं होगा तो ये काम मेरा नहीं हुआ तो गुस्सा आएगा, ये काम मेरा क्यों नहीं हुआ, तो ऐसे गुस्सा आ जाएगा। तो एक साथ से जब कोई हमारी बात कोई मानेगा नहीं तब हमें गुस्सा आएगा। थैंक यू। तो नहीं करते हम इसको, जब हमारी अपेक्षा
पूर्ण नहीं होती है तो गुस्सा आता है। हमारी अपेक्षा है और अपेक्षा पूरी नहीं होती, हमारी कोई डिमांड है, वो डिमांड पूरी नहीं होती है, तब भी गुस्सा आता है। हमारा काम नहीं होता है तो भी गुस्सा आता है। ये नोट बनाना है, ये कोई एक व्यक्ति बराबर व्यवस्थित इसकी नोट बनाएंगे। माणिक चंद जी आपको जिम्मेदारी दे रहे, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी इस चीज की। मैं बाहर हूँ तो आज डायरी भी गाड़ी में पड़ी, मेरे पास आज नोटबुक नहीं है। चलो, क्योंकि ये सब्जेक्ट पे हम विस्तृत बात करेंगे बाद में, ठीक है। चलो आगे। इसमें तो सबको आना चाहिए, इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति गुस्सा नहीं आता है बताइए? मुझे तो बहुत आता है। चलो आइए, गुड़िया रानी। धन्यवाद सर। गुस्सा हमें इसलिए आता है कि जो हमें जानकारी है, मालूम है, ज्ञान हासिल किए हैं, वो दूसरों को हासिल नहीं है, और वो बात हमें जो महसूस है वो हम दूसरों को बताने के लिए जाते हैं, समझाने के लिए जाते हैं, और अपनी उपेक्षा से ज्यादा उम्मीद रखते हैं, इसलिए हमें गुस्सा आ जाते हैं। तो हमें उम्मीद नहीं रखनी है, ना उसको समझानी है, हमें बताना। और गुस्सा तो माइंड पावर जिसने किया है उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब गुस्सा आ जाए तो सर जी ने बताया है कि उसी समय 3 बार कैंसिल 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 कर दो, तो वो गुस्सा नहीं आएगी, उसके ऊपर ही चला जाएगा। तो गुस्सा कर जब हम ज्यादा अपनी उपेक्षा से ज्यादा दूसरों पे रखते हैं तो समझ जाएंगे, वो कर लेंगे, पर वो करते नहीं है, इसलिए गुस्सा आ जाते हैं। और हमें पता है कि जितना मुझे जानकारी है उतना बाहर के लोगों को जानकारी नहीं है, जिसमें हमें गुस्सा नहीं होना है, हमें शांत रहना है, कि कैंसिल करना है गुस्सा को। थैंक यू, धन्यवाद। गुस्सा क्यों आता है इसके पर, चलो और आगे आइए। भूपन सर नमस्कार। तो कोई अच्छे कार्य और अच्छे कोई मानस आदमी के लिए कोई झूठ फैलाता है तो भी गुस्सा आता है। धन्यवाद। अच्छी बातों के लिए दुष्प्रचार करता है तो गुस्सा। जैसे अभी प्रभा बहन ने बोला, अरे मीना बहन ने बोला, जो जानते नहीं और दुष्प्रचार करते हैं। और साथी के पास है, इसके अलावा कोई हो तो वही रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करेंगे, अलग होगा कुछ। आइए। धन्यवाद। गुस्सा हमें इसलिए भी आता है कि जब हमारे काम में हम व्यस्त होते हैं और सामने वाला हमें कोई और काम देता है तो हमें वो तो भी गुस्सा आता है कभी कभी। इसका मतलब हमें कोई ज्यादा काम सौंप दे तो भी गुस्सा आता है, ऐसा ना? नोट करो, ये आता है ना ऐसे। तो मेरे पास इतना काम है और बोलते ये कर दो। चलो और जी धन्यवाद। तो हम सभी लोगों को सफलता
देरी में मरते हैं तो वो दूर दूर भागते हैं लोग, ऐसे में गुस्सा भी आ जाता है जी। सफलता देरी से आता है तो गुस्सा आता है। चलो और कुछ अलग है किसी के पास? इस जरा अस्मिता पे। वेलकम अस्मिता बेन। जी सर धन्यवाद। हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है, जो वो हम कर कहते हैं वो नहीं करते हैं तो भी हमको गुस्सा आता है। मतलब ये अलग टाइप का काम ये हो गया कि हम सामने वाले का खराब ना हो, उनका जीवन खराब ना हो, ये हमारी अपेक्षा रहती है, खास करके बच्चे। तो वो मतलब गलत बिहेवियर करते हैं तब गुस्सा आता है। नियम से विरुद्ध कोई वर्तन करते हैं तो हमें गुस्सा आता है, जिसमें उसका नुकसान है। इसका मतलब कि हम जिनको चाहते हैं, या तो हम एक ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो प्रिय है, हमारे प्रियजन है, वो जब नियम के विरुद्ध कुछ करते हैं जिसमें उसका नुकसान है, तब हमें गुस्सा आता है। तो बच्चे हमारे प्रिय हैं और नुकसान करने वाला वो काम करते हैं, जिनका अहित है उसमें ऐसा कोई काम करते हैं तो हमें गुस्सा आता है। तो उसको बच्चा करने के लिए गुस्सा आता है और कुछ। चलो परेश कुमार सर। जी सर नमस्कार। गुस्सा तो अपेक्षा की आता है, लेकिन हमारे सामने जब गलत शब्द सुनते हैं या गलत काम देखते हैं तो भी गुस्सा आता है। गुस्सा ज्यादातर अपेक्षा से आता है। तो दूसरा एक टॉर्चर से आता है कि हमारा कोई दोष नहीं है, हम सही ट्रैक पे हम चल रहे हैं, ऊपर से कोई टॉर्चर करता है तो गुस्सा आता है। यस। और साथी कुछ नया हो? सचिन कुमार सर। गुस्सा क्यों आता है? सवाल है। थैंक यू सर। जय आसिया। सर हमको गुस्सा नहीं आता। अच्छी बात है, गुस्सा नहीं आता। हाँ सर। तो आप ये भी बता सकते गुस्सा क्यों नहीं आता? जी सर धन्यवाद सर। गुस्सा एक्चुअली गुस्सा अच्छा बुरा दोनों रिजल्ट आ सकता है, लेकिन गुस्सा यानी कि वो जो क्रोध है वो हमारी एक्चुअली हमारी मानसिक अस्थिरता की वजह से आता है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हर्षी। नेक्स्ट श्याम भाई। वेलकम सर। सर धन्यवाद। गुस्सा इसीलिए आता है कि हमारी कमजोरी है, सामने वाले को हम जवाब नहीं दे पाते।
हमको पूरा ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए हमारा गुस्सा आता है, कमजोरी की वजह से। वो तो खुद पे आता है ना, ये हम सामने वाले पे आता है। कमजोरी की वजह से दूसरे पे आता है या खुद पे आता है? खुद पे आता है, दूसरे पे आता है। नहीं, हमारी जानकारी कम है तो दूसरों पे तो नहीं करेंगे ना। फिर तो खुद पे आना चाहिए। यस, चलो तो और कौन सा थी? नीलम, अच्छा, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, गुस्सा इसलिए आता है कि कुछ लोग रहते हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं और सामने वाले को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, और वो कुछ टाइम पे वो काम पूरा नहीं करते, वो विश्वासघात कर देते, तब गुस्सा आता है। वैसे तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो हमारी अपेक्षा रहती है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, और वो हमें भी विश्वास हो जाता है, तो इसलिए गुस्सा आता है सर। धन्यवाद। विश्वासघात जब कोई करते हैं तब गुस्सा आता है, ये नोट करो। तो कोई विश्वास तोड़ते हैं तो गुस्सा आता है। राकेश सूत्री सर, वेलकम। सर, जिम्मेदारी पूर्वक जो जिस लेवल की जिम्मेदारी है उस लेवल की जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं होता है, सामने वाला नहीं करता है, तो भी हमें गुस्सा आता है। ड्यूटी है, समझ लीजिए कि उसको ही करना है, फिर नहीं करते हैं। मतलब जिम्मेदारी होते हुए भी नहीं करते हैं तब गुस्सा। लिखो, ये भी पॉइंट है। जिम्मेदारी होते हुए भी काम नहीं करते तब गुस्सा आता है। जी, नेक्स्ट। मीरा सावलिया, वेलकम। मीरा सावलिया, आपकी अपेक्षा कोई हमारी अपेक्षा कोई पूरी न होती हो, इसलिए गुस्सा आते। समझाए से? अपेक्षा पूरी ना हो तो भी गुस्सा आता है। अपेक्षा पूरी नहीं, ज्यादातर तो वही गुस्सा है। हम चाहते हैं वो पूरा नहीं होता, अपेक्षा पूरी नहीं होती है। बड़ा कारण तो यही है, जो अपेक्षा ही। चलो, और चलो, अच्छी बात है, बहुत सारे साथी रियल में, क्योंकि ये क्या है, ये हर किसी का एक्सपीरियंस है। इसमें तो हर किसी के पास कुछ न कुछ है, हर किसी के पास। टाइम हो गया क्या? यस यस सर, ज्यादा हो गया। भूल गए हम लोग। उस साथी को भी नोट कर लो कौन कौन बाकी है। कल जो साथी का नंबर आ गया है वो लोअर एंड कर दे, कौन बाकी है। जो साथी बाकी है उसको नोट कर ले, क्योंकि टाइम हो गया है। कौन कौन साथी बाकी? ये संजय साकड़ सर,
और नम किशोर सिंह, 2 साथी बाकी। और एक बीबी है, बाकी सरोज बेबी। परेश नाम लिख लूं सर? परेश भाई है, सचिन भाई है, किशोर भाई नंबर आ गया था ना, नहीं किया। वाघेला सरोज भाई। कल बात कर लेंगे, ठीक, टाइम हो गया गुरुकुल का। चलो प्रार्थना करते हैं सभी के लिए। प्रार्थना को जरूर स्वीकार करें, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप सभी के जीवन में हमारे आरसीएम के द्वारा, हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, वेग प्राप्त। आपकी चाहत से हजारों गुना ज्यादा आपको सफलता प्राप्त। आप जहां भी जाएं, आपको मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, सत्कार मिले, स्वीकार मिले, आदर मिले। आपकी अच्छी और सही बातों को सबको स्वीकार करें। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन हो, मंगलमय दिन हो, आनंदमय दिन, खुशियों का दिन। आज आपको जो भी मिले और आप जिनको मिले वो सब का कल्याण हो, कल्याण कल्याण। मेरी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करिएगा। और हम सब प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी होना। डे बाय डे, in every way, I am getting better and better and better. मैं प्रत्येक को प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो, ना रहे। सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सब। थैंक यू।